Archana is a long-standing social worker in Mumbai, doing work for all. दैट इज़ ए गुड अपॉर्चुनिटी और दिलशाद भाई का ऑर्गेनाइजेशंस और बॉम्बे हलचल का पूरा ये इस प्लेटफॉर्म पे उनका पिछले लास्ट कितने सालों से परफॉर्मेंस करना, ये ऑर्गेनाइज करना बेस्ट रहा है और आई इज़ ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है। मैं उस चीज़ के लिए उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ मिस्टर दिलशाद भाई को, और बॉम्बे हलचल ने सब चीज़ें अच्छी ऑर्गेनाइज की है। एनी क्वेश्चन कैन यू आस्क मी? आपको जो सम्मानित किया गया है, Yes. किस कैटेगरी में? ये बॉम्बे, ये मुझे कमर्शियल अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी वाला रिटेल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के लिए मुझे नॉमिनेट किया गया है। आई एम रियल एस्टेट, माई फाउंडर इज़ राही ग्रुप, आई एम फाउंडर इन राही ग्रुप, तोकी राही इज़ माई नेम। इसके अलावा और क्या कुछ हो रहा है, कुछ बताना चाहेंगे? हमेशा देखा जाता है कि कमर्शियल में आपका एक बड़ा नाम हो गया है, आपका जो ग्रुप है वो काफ़ी बड़ा काम कर रहा है, तो कोशिश करते हैं, ऐसा भी है। हाँ, कोशिश कर रहे हैं, सब चीज़ों की ट्राई कर रहे हैं और आप सब लोगों की सपोर्ट है, उस चीज़ के लिए मेहनत करते हैं और इंशाल्लाह उस चीज़ में कामयाबी मिलती है। थैंक्स है ना। चलिए ये ट्रॉफी आ रहा है, ट्रॉफी आ रहा है। यहाँ रखिए। चलिए रेडी सर, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और क्या कहना चाहेंगे आपके अवार्ड? Yes, firstly, I would like to thanks Mumbai Halchal, Dilshad भाई एंड अर्चना जैन, जो इतना अच्छा बेहतरीन अवार्ड उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। दिलशाद भाई जैसे जानते हैं कि आज हमेशा से हमारे फ्रेंड रह चुके हैं। एज अ फाउंडर पवन चौहान, रियल्टी क्वार्टर इज़ अ रियल एस्टेट मीडिया कंपनी जो कि पूरे अक्रॉस वर्ल्ड HNI इन्वेस्टर मीट एंड अवार्ड्स करती है, बिल्डर्स के लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट करती है जहाँ पे बिल्डर्स अपने प्रोजेक्ट को शोकेस करते हैं और उनके प्रोजेक्ट को सेल करते हैं। सो अक्रॉस वर्ल्ड इफ़ यू टॉक अबाउट इंटरनेशनली, वी हैव डन इन दुबई, अबू धाबी, मस्कत, सिंगापुर, लंदन। दिलशाद भाई के साथ में भी दुबई में 2 बार हम लोगों ने अवार्ड किया है मिलके जॉइंटली, रियल्टी क्वार्टर एंड मुंबई हलचल। सो काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा है। दिलशाद भाई एज अ बिजनेसमैन एंड एज अ फ्रेंड बोलेंगे तो दोनों भी बहुत अच्छे शख्स हैं जो हमारे साथ में हमेशा रहते हैं, साथ में हमेशा हम लोग जाते हैं और साथ में हम लोग इवेंट करते हैं। सो फर्स्टली एक तो मुंबई हलचल का जो ये अवार्ड है उसके लिए मैं थैंक्स करना चाहूँगा पूरी मुंबई हलचल टीम को। एक ट्रेंडिंग टाइम्स करके इन्होंने जो एक न्यूज़पेपर निकाला जिसमें सारे कंटेंट्स एंड और सारी चीज़ें प्रोवाइड करने वाले, उसके लिए भी मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा अर्चना जैन जी को एंड दिलशाद भाई। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका यहाँ आने के लिए। थोड़ा दूर है ये जगह और कुछ नई जगह है, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके और मुंबई अचीवर्स अवार्ड लेकर के तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मैं अर्चना जैन के साथ और दिलशाद जी के साथ काफ़ी समय से एसोसिएटेड हूँ एंड वो हमेशा, अर्चना जी मुझे हमेशा फॉलो करती कि मैं क्या क्या काम करती हूँ, उसके लिए मुझे अवार्ड दिया गया है। स्पेशली जो सोशल वर्क मैं करती हूँ उसके लिए अवार्ड दिया गया है। तो बीइंग एन एक्टर जो मुझे सोसाइटी से मिलता है मैं उसे वापस देने की कोशिश करती हूँ इन फॉर्म ऑफ व्हाटएवर, जहाँ मुझे जिसकी हेल्प की ज़रूरत है, अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो वो करके मुझे अच्छा लगता है अपना काम करना, सोसाइटी को वापस देना, और इसलिए मुझे ये अवार्ड मिला है। सो आई एम रियली हैप्पी और साथ में एक मेडल भी मिला है। सो आई एम रियली डबल हैप्पी। और ये एक्चुअली अर्चना जी का प्यार है और आप सबका प्यार है जो मुझे बार बार अवार्ड मिलते रहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा एकता जी, इसके अलावा क्या कुछ हो रहा है प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहिए?
प्रोजेक्ट मैं लेटेस्ट ये बता सकती हूँ कि अभी मेरी एक वेब सीरीज़ की शूटिंग चल रही है जो डायरेक्टर मनोज शर्मा की वेब सीरीज़ है, जिन्होंने शर्मा जी की लग गई, खली बली और बहुत सारी फिल्में बनाई थी। तो मनोज शर्मा जी जो डायरेक्टर हैं उन्होंने वापस मुझे कास्ट किया है। तो इस जो नई फिल्म जो वेब सीरीज़ है उसमें बहुत सारे कॉमेडियंस हैं, बहुत सारी कॉमेडी होने वाली है। इट्स गोइंग टू बी हिलेरियस। और इसमें मैं एक सरप्राइजिंगली डॉक्टर का किरदार निभा रही हूँ। बीइंग अ ट्रेंड फर्स्ट एडर तो उनको ज़्यादा लगा कि जो टर्मिनोलॉजी होती है डॉक्टर्स को यूज़ करने के लिए वो ज़्यादा इजी रहेगी, तो इसलिए मुझे उन्होंने कास्ट किया। सो आई एम रियली हैप्पी कि अब जो एक शेड्यूल यहाँ मुंबई में था वो कंप्लीट हो गया है। अब जो नेक्स्ट शेड्यूल है वो अब होने वाला है हरिद्वार में। थैंक यू। के बारे में क्या कहना चाहिए? मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, बिजनेसमैन हूँ और साथ साथ मैं सोशल वर्क में भी इन्वॉल्व हूँ। बिकॉज और बहुत यंग एज से मैं इन्वॉल्व हूँ। बिकॉज मेरा ये मानना है कि हमारे सोसाइटी को कुछ देना चाहिए। वी हैव टू गिव बैक टू सोसाइटी और वो यंग एज में देना चाहिए। तो बस यही सोच कर जब शुरू किया था मैंने अपने बिजनेस के साथ साथ जब सोशल वर्क शुरू किया था मैंने, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी इतना आगे है कि मैं ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 500 मेमन कम्युनिटी जो कि एक बिजनेस कम्युनिटी है, उसकी 500 चैप्टर्स जो है वो ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन में आते हैं। ये वर्ल्ड की मेमन कम्युनिटी की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और उसके यूथ विंग का मैं चेयरमैन हूँ पैन इंडिया लेवल पर और मेरे अंडर में 142 टीम्स है। तो ये भी वर्ल्ड की देखने जाओ तो सबसे बड़ी यूथ विंग है हमारी मेमन कम्युनिटी की। और उसके साथ साथ में और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ा हूँ, जैसे हमारा एक हेल्थ फाउंडेशन है जिसका मैं वन ऑफ द ट्रस्टी हूँ। तो बस सोशल वर्क चलता रहता है, साथ साथ मैं बिजनेस में हूँ। मेरा टेक रिक्रूटमेंट कंपनी है, साथ साथ एक फैमिली बिजनेस भी है। मैं फ्रूट वाला फैमिली को बिलोंग करता हूँ जो कि अगेन हमारी मेमन कम्युनिटी की एक जानी मानी और 125 ईयर्स ओल्ड एक फैमिली है जिसका प्रेजेंस है बॉम्बे में। तो वो फैमिली को मैं बिलोंग करता हूँ। तो बस यही है कि बिजनेस भी करते हैं, साथ साथ सोसाइटी के लिए ह्यूमैनिटेरियन वर्क भी करते हैं। तो बस यही एक एम लेके चलते हैं। यहाँ पर जो ये आज ये अवार्ड शो हुआ है, जब दिलशाद भाई ने कॉन्टैक्ट किया, दिलशाद भाई काफ़ी अच्छा काम करते हैं मुंबई हेल्थ को लेकर, सब न्यूज़ को सबको कनेक्ट करना आना। आज मैंने अवार्ड भी रिलीज किया था, मैंने अब तक देखा नहीं, मैं यहाँ भी लेट आया था मेरे कुछ मीटिंग से। तो जब मैंने देखा तो उन्होंने सबको चुन कर ला और सबको एक साथ जोड़े और अप्रिशिएट करे। आज के टाइम में किसी को अप्रिशिएट करना है एक थिंग, तो दिलशाद भाई है, फिर सोहेल भाई खंडवानी जो टाइटल स्पॉन्सर है, साथ में मेट्रो के शहबाज है जिसके थ्रू वो मेरे दोस्त है, तो उनके थ्रू मेरी मुलाकात, अर्चना जी। तो ये सब अच्छा काम कर रहे हैं और हम भी यही चाहते हैं कि हम सब मिल के काम करें, ह्यूमैनिटेरियन वर्क करें और कुछ अच्छा काम होता है। थैंक यू। इंग्लिश में बोला जाए कि हिंदी में? हिंदी। तो मेरा नाम है डॉक्टर ऋचा पाठक पुरोहित एंड मैं सीनियर लीगल एडवाइज़र हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। एज अ प्रोफेशन मैं एक लॉयर हूँ बट एंड आज जो मेरी उपस्थिति है यहाँ पे वो है एज अ वाइफ ऑफ Mr. Arjun Purohit, who is the CEO and director of Ramdev Group of Companies, which is Ramdev Developers and Builders. And thank you for the wonderful award and recognizing the National Excellence Awards, leading top 30 awardees. And thank you Ajay ji for motivating us, and really wonderful to see everybody being recognized and awarded here. एंड हमारे रामदेव ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जो जिस तरीके से यूनिक बिल्डिंग एंड जिस तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं, होपफुली इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री में वी कीप डूइंग लॉट ऑफ गुड वर्क एंड वी कीप गेटिंग रिकग्नाइज्ड फॉर आवर एफर्ट्स एंड डिलिजेंस। जो हम इतना इंडस्ट्रियसनेस लाते हैं, मेहनत से जो काम करते हैं, हमारा रिकग्निशन होता है एंड उसके लिए जो हमें रिकग्निशन मिल रहा है थ्रू अवार्ड्स एंड ऑल, दैट रियली मोटिवेट्स अस। एंड हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसे ही काम करते जाएं एंड मोटिवेट होते जाएं, इन्फ्लुएंस भी हो एंड इन्फ्लुएंस भी करते जाएं यंगस्टर्स को, बिकॉज
Arjun himself is so young, and the way he is leading the show and spearheading the entire movement, which is curated and constituted by Ramdev Group of Companies. तो अच्छा लगता है जब हमें recognition मिलता है. For some reason, apologies, आज अर्जुन यहाँ पे नहीं है, but as rightfully mentioned by Manju ma'am, कि पहला हक तो वाइफ का होता है, and I am happy and I am fortunate as well कि आज मैं यहाँ हूँ उनके बिहाफ पे आज उनके लिए अवार्ड ले रही हूँ. थैंक यू. और मैं मैम की तरफ से और अर्जुन भाई की तरफ से धन्यवाद करूँगा मुंबई हलचल का और अर्चना मैम का और दिलशाद खान जी का, सोहेल खंडवानी जी का, जिन्होंने आज ये अपॉर्चुनिटी रामदेव ग्रुप को दी है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और ख़ास करके मैं मुंबई हलचल के हमारे दिलशाद खान भाई को, फ्लोरियन फाउंडेशंस के अर्चना जी जैन और सोहेल खंडवानी साहब को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इंडिया के ऐसे ख़ास जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हैं उनको टॉप 30 लोगों को चुनकर उनको आज उन्होंने मोटिवेशनल तौर पर इंकरेजमेंट किया है और ये बहुत ही सपोर्टिव दिन रहा है. ये काम इतना आसान नहीं कि इंडिया के टॉप 30 में हर एक लोगों का चयन करके उनको यहाँ पर अवेलेबल करके फिर उनको प्रोत्साहन करना, उनका हौसला बढ़ाना जो अच्छे काम वो कर रहे हैं उसके लिए. और ये काम बहुत ही काबिल तारीफ़ है. मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि मुंबई हलचल और फ्लोरियन फाउंडेशन और खंडवानी साहब का जो ग्रुप है इनको भारी तरीके से जो है खुदा हेल्प करे और ये समाज के अलग अलग विषयों पर ये इनका काम चलता रहे. धन्यवाद. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू सो मच. ट्रस्ट मी, मुझे 2 महीना लगा था सिर्फ सोचने के लिए करूँ नहीं करूँ. बट दिस बुक, आफ्टर सीइंग सो मेनी इंसिडेंट्स आउट इन द वर्ल्ड, दिस बुक इज समथिंग हम हैशटैग की बातें करते हैं, मेंस की, वुमेन्स की. इट्स नॉट अबाउट फेमिनिज्म, इट्स नॉट अबाउट फेमिनिज्म, इट्स अबाउट ह्यूमैनिज्म. Let's talk about humanity. Baki, I think there are all experts here who are going to talk about this book. मंजू जी, आपसे जाके लेके कुछ शब्द बोलना चाहूँगा अर्चना के लिए और उनकी किताब के लिए. तो मैं बोलने के पहले मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूँ मेरी and it will be in 1 minute only, inclusivity. So when we say inclusivity, whose world are we talking about? We're already talking about that women need to be included in the men's world. So it is men's world. And that puts a hierarchy automatically to the entire structure. And then the power dynamic shifts. It is the women who is always the victim. It is the men who is always at the top hierarchy. And then women are the, I mean, if we just assume that women will not make a mistake and it is only the men who will always be at the, receiving end. And I'm glad that Archana brought this topic of Me Too cost of hashtag, because I have personally met people who have been victims of this entire campaign, and the other side needs to be told. So congratulations. और हफ्ते में एक दिन पूरा फैमिली ने डिजिटल डिटॉक्स करना है. मींस दैट कंप्लीट डे यू आर नॉट टचिंग योर फोन. दिस इज कॉल्ड 1+1+1+1 formula, which has been idea of World Digital Detox Day, and we have been actually giving this solution to people when they ask what we should be doing. और हमेशा हम लोग पेरेंट्स को जिम्मेदार नहीं ले सकते, ना तो सोसाइटी को. ये है जो प्लेटफॉर्म्स जो हमें प्रोडक्ट की तरह यूज करें, उनके लिए चाहिए है पॉलिसी. And this is why we all of us has to come together and join hand with us, with Archana together. We all of us are in one circle. We are just creating awareness for the humanity, not on the personal agenda, not on the publicity. This is just the humanity, saving humanity on this earth. This is what I appeal everyone. Join this mission, World Digital Detox Day, non-profit organization, and join Archana's hashtag cost, the cost of the hashtag. Thank you so much.
यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उनके घर के अंदर चलने वाला सब्जेक्ट। Why I am saying that? Because I have been working from last 10 years, 2016, on this topic. World Digital Detox Day, which is our mission, talking about the excess use of social media, mobile, last 10 years. We have also filed a petition banning the social media below the 16 years kids. Supreme Court has given us direction. When we filed the Supreme Court this petition, they have given the direction. It comes under the policy making. That means decision has to be taken by the government of India. And we have been sending request, and we have been requesting Prime Minister also to look into this subject, because this has become one of the painful area where all of us need to come together. Not only Archana Jain, not only Rekha Chaudhary, not only Manju ji or other members standing here. Everyone has to come together. We need to save human on this earth. The creation which we have made, today we have become the victim for this. And we need to awake, we need to wake up. This is a wake up call for all of us. Hashtag is not our pehchan. Hashtag should not be our recognition. Anyone wants to know about Manju ji, Rekha ji or Archana ji or anyone, they go online and search about you. How many followers you have? How many people are liking you? How many, everything is decided online. What is happening physically? What you are doing? What you and me will go when we are working ground level? Do we have to always loudly say who we are? This is why I am asking everyone, come together. World Digital Detox Day, a non-profit organization, is working for day and night, creating awareness, talking about how we need to save humanity, and most important, how we need to save our children in this digital jungle. They are lost. They are losing their childhood. बच्चे बचपन भूल गए हैं, और इस बचपन को भुलाने के लिए अकेले पेरेंट्स जिम्मेदार नहीं है. उसके लिए है ये $1 billion of the platform algorithm, which is killing them every day, and we are just watching. So we all of us need to come together, and this is what our mission is talking about, World Digital Detox Day. And we are in 78 countries. Last 10 years we have been working, and I am thankful to Archana again bringing this subject, highlighting this topic, because this need to be spoken again and again. जब तक हम लोग बात नहीं करेंगे दिमाग में नहीं जाएगा, जब तक दिमाग में नहीं जाएगा तब तक अवेयरनेस नहीं आएगा, और जब तक अवेयरनेस नहीं आएगा तब तक हम लोग नहीं जगेंगे. This is why we all of us need to come together. Through this Digital Detox Day, we have created lot many awareness and simple formulas we have been giving. Digital fasting is one of the formula 10 years back we launched, and we are really happy that is Honorable Prime Minister also talks about this. हमने सिंपल फॉर्मूला दिया है 1+1+1+1. सुबह में आप उठते हो, फोन को and wonderful thing, platform of humanity, humanism. You have connected in fact 7 billion people around the world with one word. We may be of different religion, different language, but today we stand here with humanism. एक ही एग्जाम्पल आपको दूंगा मैं कि मैं भले मुस्लिम हूँ, आप हिंदू हो, सिख है, कैथलिक है, बट अगर मैं राइटफुली अगर मुस्लिम हूँ तो पहले मेरे को अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत है. सो यू हैव डन दिस वंडरफुल जॉब, एंड विद ह्यूमैनिटी वी आर ऑलवेज विद यू, एंड अदरवाइज आल्सो ऑल द बेस्ट टू यू. Thank you so much, sir. Thank you so much. Sir, it's less than 1 minute, but आपने जो बात कही है ना, के साथ जुड़े हैं, और आज हमें पता चला कि आप इतनी अच्छी राइटर भी हैं और अपनी बुक लिखा है, और बहुत ही हमारे देश का जो बड़ा ही ज्वलनशील मुद्दा है उसको आपने उठाया है, और उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं भी दूंगा. और मैं चाहूँगा कि इस तरीके के जो मुद्दे हैं वो हमारे समाज में आने चाहिए, ताकि उस पर जो है हम जो है ऐसी जो सिचुएशन परिस्थिति जो क्रिएट होती है, एटलीस्ट हम सब मिलके उससे लड़ सकें. और अपने ये बुक मैं ज़रूर पढ़ूंगा, और इसके बाद ज़रूर हम लोग इस विषय पे और भी, जैसा कि आपको पता है कि मेरा एक अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
उस अभियान को लेके मैं पूरे इंडिया में काम कर रहा हूँ और उसी से रिलेटेड आपका ये मुद्दा है, तो हम जरूर इसके ऊपर और भी कुछ कर सकेंगे तो करेंगे। और उसके लिए आपको मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। We've been following that and proud of you, Archana, to bring it up in such a good way. And I'll read the book and comment to you. Yeah, everybody has said everything. Yeah, thank you. तो अर्चना को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हिम्मत चाहिए ये किताब लिखने के लिए, और ऐसी किताब लिखने कहते हैं कि एक अच्छी पुस्तक जो होती है ना, आशा के साथ खोली जाती है और लाभ के साथ बंद की जाती है। जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे लाभ ही लाभ इसमें दिखाई देंगे। ये सच है कि हम सब मानते हैं कि ये संसार, ये विश्व में हम पुरुष प्रधान मानते हैं, और हम हमेशा कहते हैं कि हमें वुमन एम्पावरमेंट करना है, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि शब्द ही नेगेटिव है। जो सृष्टि का सृजन करता है उसको कैसे आप एम्पावरमेंट करोगे? वही तो सबको एम्पावर करती है, वही तो देश को आगे बढ़ाती है, बच्चों में शिक्षा देती है। वो दार्शनिक भी है, वो डॉक्टर भी है, कितने साथ बिना कुछ पढ़े लिखे एक अनपढ़ माँ सब कुछ है। जितने भी आपके इस दुनिया में जितने भी हैं, उस सब के सब उसके आगे लग जाते हैं। उसको इस हैशटैग की जरूरत नहीं होती है कि वक्त बदला है और वक्त का मिजाज भी, जागी है हिम्मत और जागा है विश्वास भी। आज नहीं मैं अबला, आज नहीं मैं बेचारी, बदल चुकी हूँ खुद को, शक्ति है पहचान हमारी, शक्ति है पहचान हमारी। और जब भी एक महिला आगे बढ़ती है, उसके सामने बहुत सारे सवाल आ जाते हैं कि वो कैसे आगे बढ़ी। घर को छोड़ दिया होगा उसने, परिवार की चिंता नहीं करती होगी, उसके सामने क्यों इतने सारे क्वेश्चन लगाते हैं? जबकि हमें तो उसका सम्मान करना चाहिए कि वो घर परिवार सब संभालते हुए भी अपने कैरियर को संभालती है। आप पुरुष से कहकर देखिए, दो काम एक साथ कर सकते हैं, लेकिन महिलाएं एक साथ में एक समय में चार काम एक साथ कर सकती हैं। वो रसोई भी बनाती है, बच्चे को पढ़ाती भी है और सब कुछ शिक्षित भी करती है। तो महिलाओं के सामने हमें सवाल कभी भी खड़ा नहीं करना चाहिए। मैंने एक जगह लिखा था अपनी एक कविता में कि जिस घर को मैंने अपने खून पसीने से संभाला, उस घर पर मेरा हक ही नहीं, यहाँ तक कि नाम पट्टिका पर भी मेरा नाम नहीं, पर घर अब हम दोनों का साझा होगा। नाम पट्टिका पर भी मेरा भी नाम होगा, और अगर तुमको ये मंजूर नहीं तो सिर्फ और सिर्फ मेरा ही नाम होगा, मेरा ही नाम होगा। ये हिम्मत होनी चाहिए, और हर महिला को, मैं यहाँ बैठी हूँ, सबको अपने पतिदेव को कहना चाहिए, जो घर मैंने बनाया है उसमें मेरा भी है हिस्सा है, मेरा भी नाम पट्टिका पर नाम होना चाहिए। ये कहने की हम सबको हिम्मत करनी चाहिए। बहुत बहुत बधाई आपको अर्चना। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। Ladies and gentlemen, आप मंजू जी को फॉलो कर सकते हैं। शी ऑल्सो हैज़ अ यूट्यूब चैनल जहाँ पर इतनी सुंदर स्पेशली आपके बच्चों को अगर आप संस्कृति सिखाना चाहते हैं, प्लीज अलाउ देम टू जस्ट लिसन प्लीज। एंड दिस इज द थर्ड बुक ऑफ अर्चना जैन। आपको बताना चाहूंगी, फर्स्ट बुक वाज शी इज अनलिमिटेड व्हिच वाज अ फिनोमिनल सक्सेस। द सेकंड बुक वाज अनबॉक्सिंग ब्यूटी, एंड दिस वन which is gonna be absolutely the bestseller, The Cost of a Hashtag by Archana Jain. Yes, sir. Simran, with your permission and with my dear brother Rakesh's permission, Rakesh, Archana, we would like to buy 125 books for my Rotary Club, which I am Rakesh will sponsor. It has to be signed by you for all my members. Rakesh, you and Congratulations, Archana. See, best selling. So I'm going to please take this opportunity of thanking Ajay ji, Revata ji. I request you to kindly take your seat. Malti ji, Rekha ji, kindly take your seat. We have 3 awardees जो आए हैं, 3 awardees हैं, बस वो करके एक ग्रुप फोटो आप हो जाएगा and then we all enjoy lightly snacks. आपको बता दूं यहाँ पे
अर्चना जी को, एंड उनके हाथों ये हमें अवार्ड मिला। आज ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उन्होंने जो भी काबिल तारीफ लोग हैं उनको फेलिसिटेट करके उनका प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। एंड आई वुड लाइक टू थैंक मिस अर्चना जैन एज वेल फॉर राइटिंग सच अ फैबुलस बुक द कॉस्ट ऑफ अ हैशटैग। आज उन्होंने सारे मुद्दों को हाईलाइट किया हुआ है और सबसे मेन बात बताई गई है कि इंसान के अंदर इंसानियत होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक कहावत याद आती है, मन के जीते जीत, मन के हारे हार, हार गया तो गिरा लड़े, उन पर है अधिकार हमें। सपना सपना देखने का अधिकार असल अधिकार है अपना, कर अपनों के लिए करना है कुछ आज हमें, अजय हम अमर करना है इतिहास हमें। तू माटी का लाल है, कोई कंकर या धूल नहीं, इतिहास बदल के रख देगा ये तू भूल नहीं। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है, ये अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। अगर आप भी मेहनत करोगे तो आप भी जीवन में कामयाब बन सकते हो। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। मेहनत करते रहिए, कामयाबी आपके भी कदम छुएगी। आज से कुछ सालों पहले, 12-13 साल पहले जब मैंने रियल एस्टेट ज्वाइन किया था, तो मेरा एक ड्रीम हुआ करता था कि मिस्टर एंड मिस लोधा जी से एक बार अवार्ड लेना है। तो आज आफ्टर 13 इयर्स दिस ड्रीम इज़ ट्रू। लेकिन आज भी ये जारी रहेगी मेहनत। एक दिन मैं मंगल प्रभात लोधा जी के साथ में डिनर करना चाहता हूँ, एंड ऐसा कुछ करना चाहता हूँ मैं मुंबई के लिए, इंडिया के लिए, कि इंसानियत को भी मुझ पर गर्व हो और मैं एक रेवोल्यूशन ला सकूँ। थैंक यू सो मच। And just let me give you a small brief. When we are talking about humanity, how about we bring it at the foundation of the childhood. So at Demora, what we do is like we start building a foundation of the childhood of every child. We start building AI feature toys, experiential learning in every kids who are actually growing and learning and want to explore the better of you and themselves in the world. So हम क्या करते हैं, हम आज की तारीख में उन बच्चों को ऐसी एक्सपीरियंशियल लर्निंग देते हैं जो उन्होंने कभी सोची नहीं होगी. And today award, to be very very honest with you, it's like a dream come true. Getting that in the top 30 in the leading segment, it actually makes me going towards my dream and achieving it. I can see it real. I can see people are understanding the innovation. They're understanding how AI is really important in the childhood. And getting an award from Mangal Prabhat Lodha, it's an honor to be in itself. And humanity is there, but I think it needs to start between you and me. So start building in every child today a little bit of humanity by giving them what is needed, letting them grow and let them explore their wing. Thank you so much. Good evening, my name is Jalpa Merchant and I am the reigning Queen, Mrs. India 2025. Today is a very very special day, a very special evening, and I'm extremely happy, proud and privileged to get this beautiful trophy as a part of the top 30 National Excellence Awards, which have been promoted, curated by Archana Jain and by Dilshad Khan. As a part of my social cause and giving back to the society, I stand up for child education and youth empowerment. And I am extremely intricately involved in it, and I believe that a nation's success is based on its educated youth and empowered women. So, thank you once again for this beautiful award, for the recognition and for this lovely evening. Thank you. मैम आपका नाम बताइएगा. मेरा नाम अलिफिया है. आपका नाम बताइएगा और आज जो आपको अवार्ड दिया गया किससे दिया? नमस्कार, मेरा नाम अलिफिया है और मुझे ये आज अवार्ड दिया गया है फॉर माय न्यू बुक. आई एम एन ऑथर. इट्स कॉल्ड एज 2 Cents.
It is a journey about, it's my journey about love, loss, rediscovery and how women should bounce back. कैसे एक जर्नी बनाई गई है हमारे पूरे लाइफ की. पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट इज़ अ जर्नी अबाउट विडोहुड, अबाउट विडोज़, द स्टिग्मा जो विधवाओं को समाज प्रस्तुत करती है, तो उसके बारे में ये जर्नी है. और इट इज़ अबाउट फ्रेगरेंसेस, परफ्यूम्स. मैं खुद परफ्यूम भी बनाती हूँ, तो एक हर चैप्टर में एक अच्छे से एक परफ्यूम का रेसिपी है विच हेल्प्स यू हील, एंड दैट इज़ द होल स्टोरी. दैट्स व्हाट द स्टोरी इज़ अबाउट. यस. और आज जो आपको अवार्ड दिया गया किस लिए? Hi, I'm Rashmi. I'm an interior designer and an ancient architect, that is Sthapatya Ved consultant. This platform, which is being curated by Archana Jain and Dilshad ji, is specifically to inspire people to do better in their respective fields. I'm glad that I'm being recognized for my contribution for the interior designing and promoting the ancient architecture, that is Sthapatya Ved, that is coming back to the roots as per the norms also by the Government of India and especially by Narendra Modi ji. I am glad that Niti Aayog will take steps forward to make this world a better place. Thank you. रेडी रोलिंग. मैम आपका नाम बताइएगा और आज आपको अवार्ड दिया है, किस लिए दिया? My name is Anjalika Somani Maru. I've been given this award for my home decor business, which I started 10 years back. I'm really privileged to get it, and I'm very honored that I've been selected as one of the awardees. My home decor business has been doing not very big, but because of Archana Jain, I've really reached a lot of pinnacles, and I'm really very obliged to her and Dilshad ji for giving me this award. Thank you so much. जी जी. मैम आपका नाम बताइएगा और आपको जो अवार्ड दिया गया है किस कैटेगरी में, किस चीज़ के लिए? मेरा नाम मधु लखोटिया है और मुझे जो अवार्ड मिला है आज टॉप 30 नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड्स फ्रॉम फ्लोरियन फाउंडेशन बाय अर्चना जैन, तो मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद देती हूँ. और मुझे ये मिला है रिवर्स सिंगिंग के लिए. आई कैन सिंग एनी सॉन्ग इन रिवर्स मैनर. हर शब्द को उल्टा करके उसी सुर ताल लय में मैं कोई भी गाना गा सकती हूँ. तो इसके लिए मेरा नाम लिम्का बुक, इंडिया बुक, एशिया बुक, इंटरनेशनली प्लीज़ बिलीव इट और नॉट में भी मेरा नाम आया है. और इसके लिए मुझे काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं और आज इसके लिए मैं बहुत अपने आप को खुश नसीब समझ रही हूँ कि इतने बड़े मंच पे मुझे ये अवार्ड मिला. One more. Wait. अच्छा क्या? मैं इन दोनों को बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ. और सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसा मंच है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप समाज के उन लोगों को सम्मानित कर रहे हैं जो समाज के लिए सही मायनों में कुछ काम कर रहे हैं, ज़रूरतमंदों की सहायता कर रहे हैं. तो ऐसे लोगों को जब हम सम्मान करते हैं तो इसमें हम स्वयं भी गौरवान्वित होते हैं और उनको भी एक प्रेरणा मिलती है कि हम और अधिक अच्छे से अच्छे कार्य करते जाएं. कहते हैं कि बहुत आसान होता है गगन को चूम लेना, बहुत आसान होता है खिलते हुए चमन को चूम लेना. आंसुओं को पहुँचना भी बहुत आसान होता है, पर बहुत कठिन होता है पीड़ित दुखित मन को चूमना. तो जो लोग ये कोशिश करते हैं, मैं समझती हूँ कि भगवान उनके अंदर कहीं ना कहीं बसा रहता है. वैसे ही अर्चना जी भी इतना ही काम करती रहती हैं. मैं कभी देखती हूँ, कभी ये डॉग को खिला रही हैं, कभी झोपड़पट्टियों में जाकर अनाज बांट रही हैं. इनके इतने अच्छे काम हैं. तो जब स्वयं एक आदमी ये काम करता है तब उसको लगता है कि नहीं, मैं ऐसे लोगों को सम्मानित करूं. और दिलशाद जी हमेशा उनके साथ रहते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं. तो जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए भी लोग चाहिए. वही सही मायनों में होता है कि हम समाज के अंदर एक दूसरे का हाथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं. नहीं तो वो तो वही बात रहती है ना कि कुएं में राजा जब कहता है कि दूध लाना है और सब ये सोच लेते हैं कि मेरे एक लोटे दूध से क्या फ़र्क पड़ेगा, सब पानी ले आते हैं. तो वो पानी नहीं होना चाहिए. अगर समाज को हमें क्षीर सागर बनाना है तो हर घर से एक लोटा दूध का निकलना ही चाहिए. और जो ये काम कर रही है. थैंक यू.
पहले तो मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी मंजू जी को, मंगल प्रभात लोधा जी को। एंड ऑनेस्टली ये शो नहीं पॉसिबल था मंजू जी के बिना। मैंने सिर्फ एक कॉल किया था, रिक्वेस्ट किया था और कहा था मुझे आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, एंड इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ हर। उन्होंने सपोर्ट किया एंड उनकी वजह से हम सबको सपोर्ट कर पाए। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। मैं भी प्रभात जी को और मंजू जी को बहुत बहुत मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। और उन्होंने हमारे इनवाइट करने पे आए, उन्होंने दोनों ने टाइम भी दिया, अलग अलग टाइम इसलिए दिए कि ताकि उनका कम टाइम था तो दोनों का एक जैसे हो गया। और अर्चना और सबको थैंक यू वेरी वेरी। और लोधा जी खुद इतने बड़े टॉप लेवल के बिल्डर हैं तो उनको देख के सब बहुत अच्छे से कि नहीं हम भी आना चाहेंगे, तो उन लोगों ने बोला तो उन लोगों को सबको इनवाइट किया गया और उनको अवार्ड से सम्मानित किया गया। मैं ऐड ऑन बस यही करूँगी, लेट्स डू गुड वर्क, लेट्स सपोर्ट ह्यूमैनिटी एंड एक्चुअली इंसानियत के ऊपर आज के टाइम पे ज़्यादा फोकस करते हैं एंड सब मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। यस, आज मैंने जो किताब लॉन्च की है द कॉस्ट ऑफ अ हैशटैग, एंड बहुत ही अच्छी किताब है, प्लीज़ आप ज़रूर पढ़ना उसको। इट्स नॉट अबाउट मेनिज्म, इट्स नॉट अबाउट फेमिनिज्म, इट्स अबाउट ह्यूमैनिज्म। ट्रेंडिंग टाइम्स का इनोग्रेशन पहले ही हो गया था, बट हाँ आज सबके सामने आए ट्रेंडिंग टाइम्स एंड थैंक्स टू दिलशाद जी, उनसे इंस्पायर्ड होकर, मुंबई हलचल से इंस्पायर्ड होकर ट्रेंडिंग टाइम्स आया है। बिकॉज एक साल से हम डिजिटल में थे बट हम प्रिंट में आए हैं बिकॉज ऑफ मुंबई हलचल। सो थैंक यू सो मच। हाय, मैं डॉक्टर रेखा चौधरी, फाउंडर ऑफ वर्ल्ड डिजिटल डिटॉक्स डे। आज यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ द हैशटैग इसका जो टॉपिक लेके अर्चना जी ने बुक जो लॉन्च किया है, आई एम सुपर हैप्पी अबाउट दैट टॉपिक शी हैज़ बीन ब्रिंगिंग अप बिकॉज लास्ट 10 years we have been working in this subject through the World Digital Detox Day, and we have been creating the awareness about the digital detox, digital fasting, smartphone free childhood. And we have also filed a petition about banning the social media to the 16 years old kids with the Supreme Court in India. You know, now all of us see all the places, सब जगह पे अभी बैन हो रहा है सोशल मीडिया बच्चों के लिए, और होना भी चाहिए क्योंकि डिजिटल जंगल में आज बच्चे सब जगह पे गुमराह हो रहे हैं। एंड वी ऑल ऑफ अस नीड टू कम टुगेदर टू सेव द humanity on this earth. This topic what she is bringing up is really amazing. We need to actually nourish this, because if we do not come together, if we do not talk about this, if we do not work on this path for the saving the humanity, ये डिजिटल जंगल में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा अगर हम लोग साथ में नहीं खड़े होते। इसलिए मेरा सभी को दिल से मैं सबको आगे आने के लिए विनती करती हूँ, आप सब आइए आगे और इस सब्जेक्ट को लेके बातें करना शुरू कर दीजिए। सो एटलीस्ट गवर्नमेंट विल लिसन टू अस, government will make a policy, because we alone cannot fight $billion of this platform. We alone cannot fight. Government has to make the policy on this, and this is what we have been telling. So thank you Archana bringing this topic, and thank you for giving the Namaskar, मैं Rupika Grover, and this is India 1 in a million, and I have been always aiming at encouraging women to come out of their comfort zone, spread their wings and aim for what they feel is unachievable. And today this award proves it. This I've received for Style Icon, which proves age is no bar at all. I'm extremely humbled to Dilshad Khanji, Archana Jainji, Florin Foundation, Mumbai Halchal and Trending Times for bestowing this honor to me. Thank you. If I can do it, you all can do it. Fly high. Ready? So I'm Asma Batliwala from the Scholars Educare. I've been working in the field of education since the last 30 years. और ये बहुत अच्छा हमको एक मौका मिला है
जब हमको अप्रिशिएट किया गया हमारे काम के लिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो ट्रस्ट है, हमारा जो स्कॉलर्स एडुकेयर है, वो महिलाएं और बच्चों के लिए काम करता है। वी आर वर्किंग इन द कॉज ऑफ एजुकेशन and women empowerment for the past 30 years, and this award has been a testimonial for our hard work. So thank you so much Trending Times and Ms. Archana Jain and Mr. Dilshad Khan for this very award. Thank you so much. I'm Adisha Nandi. I'm an Indian actor, and thank you so much for this lovely evening and wonderful honor. Thanks to Dilshad ji, thanks to Archana ji, and thanks to Sohail ji. बहुत ही and this is a warm welcome, and thank you so much. I'm really proud and humbled and honored. Thank you. अर्चना जैन जी, दिलशाद खान जी और श्री खंडवानी जी जो कि प्रेसिडेंट सोशल वर्कर हैं, सबने मिलकर बहुत अच्छा प्रोग्राम मुंबई से महाराष्ट्र के देश के 30 चुनिंदे लोगों को नेशनल अवार्ड, प्रेस्टीजियस नेशनल अवार्ड से नवाजा है। और ये जो अवार्ड दिए जाते हैं ये केवल कोई फंक्शन नहीं होता है, ये एक्नॉलेजमेंट भी होता है और आगे के लिए एक प्रेरणा भी होती है दूसरे लोगों के लिए। समाज में अच्छा काम करने वाले को हर समय समाज सम्मानित करता है। मैं इसलिए अवार्ड विनर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो संस्थाएँ इस काम में लगी हुई हैं वो इसी तरह से समाज सेवा के कामों के साथ में जिस तरह से जो दूसरे समाज सेवक हैं उनको भी सम्मानित करने का अच्छे कार्यक्रम और करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा आपकी आ गया? सोहेल भाई क्या कहना चाहेंगे? एक अवार्ड शो आयोजित करना कितना मुश्किल काम होता है और 30 लोगों को चुनना, क्या कहना चाहेंगे? दिलशाद भाई जो हलचल से कनेक्टेड है और अर्चना जैन जो है फ्लोरेंस फाउंडेशन से कनेक्टेड है, इनके साथ में मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। इनका हर एक चीज़ के पीछे एक बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन का एक मकसद रहता है। और आज जो उन्होंने प्रोग्राम किया 30 लोगों को डिफरेंट फील्ड से नवाजने का, अवार्ड देने का, उनको एनकरेज करने का, मोटिवेट करने का, ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। ये हमेशा इनका पीरियडिकली ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं सोसाइटी के लिए। और ये सब चीज़ जो है ये एंड ऑफ द डे एक प्लेटफॉर्म बनता है, एक यूनिटी का प्लेटफॉर्म बनता है, और जिसमें ये अपने मुंबई को ही नहीं, महाराष्ट्र को ही नहीं, बल्कि पूरे नेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। मैं दोनों को बहुत मुबारकबादी देता हूँ। हाँ, थैंक यू। बहुत दोनों को मुबारकबादी देता हूँ और यही हमेशा दुआ करूँगा। और इनके साथ में ह्यूमैनिटी के प्लेटफॉर्म पे हम हमेशा इनके साथ में विश देम ऑल द बेस्ट। अजय भाई तुम भी बोलो। अजय जी क्या कहना चाहेंगे आपके? सबसे पहले तो मैं दिलशाद भाई को और अर्चना मैम को मैं धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने आज इस अवार्ड में बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज़ को उन्होंने कैटेगराइज़ किया और सभी को अवार्ड दिया। और आज उनके ट्रेंडिंग टाइम्स का जो आज इनॉग्रेशन था उसके लिए भी मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा। और आने वाले टाइम में सोहेल भाई ऐसा लगता है कि हमको एक अंग्रेजी अखबार भी जो है मुंबई महाराष्ट्र में जो है एक बुलंदियों तक जाए, उसके लिए भी मैं बधाई देता हूँ। और आज जो है मुझे भी उस अवार्ड से नवाजा गया, तो मैं दिलशाद भाई को और अर्चना मैम को थैंक यू बोलूँगा। और ये एक इनकरेजमेंट होता है हमारे समाज में, जो भी अगर कोई अच्छा काम कर रहा है इस तरीके से उसको अगर प्रोत्साहित किया जाए, उसको मोटिवेट किया जाए, तो उसके ऊपर एक और जिम्मेदारी आती है और वो मेहनत से काम करते हैं। तो मैं दिलशाद भाई को और अर्चना जी को धन्यवाद करता हूँ कि आज उन्होंने ये कार्यक्रम किया और बहुत सारे लोगों को आज यहाँ पे अवार्ड दिया। थैंक यू सर। थैंक यू।